ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है कि कल है 17 मार्च 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके समझ करके इस शिवरात्रि के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय मात्र एक सफेद फूल का ये वो अचूक उपाय है जो न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा कि अगर किसी भी बहन की, किसी माता के जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, काफी सारे उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, लेकिन महादेव उनकी नहीं सुन रहे हैं, बाबा उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, आपने काफी सारे व्रत कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उनका व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपने महादेव के सामने कोई कामना मांगी है, कोई इच्छा मांगी है और काफी उपाय करने के बाद में भी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा सुबह से लेके शाम तक किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आप सभी को पता होगा कि शमी का जो एक पौधा होता है उसकी कितनी बड़ी महिमा होती है, और ये वाला जो उपाय है वो शमी के पौधे के नीचे ही आपको करना है। करना क्या क्या है और लेना क्या क्या है? सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र एक सफेद फूल। अब ध्यान रखना, एक केतकी का भी फूल होता है जो बीच में से पीला पीला होता है। आपको उस केतकी को फूल को छोड़ करके जो भी आपको सफेद फूल मिलता है आप वो सफेद फूल ले लीजिएगा। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना क्योंकि महादेव के ऊपर खंडित चीज समर्पित नहीं होती है। और इसी के साथ में मात्र आपको 1 चम्मच के बराबर का दूध लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, थोड़ा सा दूध आपको लेना है। किसका होना चाहिए? गाय माता का। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का दूध आपको ले लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास या घर में कहीं पर भी अगर शमी का पौधा है तो उस शमी के पौधे के नीचे जाना। सबसे पहले आपको एक गोल बाती का जो दीपक होता है जिसके अंदर आपको घी भरना है, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, इस पौधे के नीचे आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहकर के यहां पे जला देना। अब इस पौधे के नीचे जो भी मिट्टी है ना, इसी मिट्टी से मात्र आपको थोड़ी सी मिट्टी को ऐसे शिवलिंग की आकृति देकर के, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, आपको इसी का पूजन करके एक जो आपने चावल का दाना लिया है उस एक चावल के दाने को शिव शक्ति का स्मरण करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी के ऊपर आपको समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। और उसके पश्चात जो आपने एक सफेद फूल लिया है उस सफेद फूल को कच्चे दूध में डाल करके, यानी कि उसे कच्चे दूध में भिगो करके सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है। जिस कामना से आप कर रहे हो, अपने जीवन के दुख, अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने की कामना करके इस एक फूल को भी इसी चावल के दाने के ऊपर जो आपने महादेव की शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग पर ऊपर रखा था, यहीं पर आपको समर्पित करना है। 2 मिनट यहां पर बैठ करके बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन करना, कामना करना कि आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, आपकी कामना पूरी हो। इस तरीके से कामना करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके वहीं पर बाबा से कामना करके ढोक दे करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि एक शिवरात्रि कर लो महाराज, अगली शिवरात्रि आपकी वो कामना, वो आपके वो जीवन के दुख जरूर खत्म होंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय खास करके पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बन रही हो,
पैसे नहीं आ रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, या फिर कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन लिया हुआ है उसमें दिक्कत आ रही है, काफी सारे संकट, काफी सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ी हुई है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां पड़ जाए कि आपके पास किराया तक देने के पैसे नहीं हैं, तो इस एक छोटे से उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर थोड़ा सा मात्र मिला लेना है आपको गंगा जल। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और अगर नहीं मिलता है तो भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और इसी के साथ में मात्र एक चावल का दाना आपको चाहिए होगा, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। इन सभी को लेकर के आपको जाना होगा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर बैठोगे, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो आपको कर लेना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात इस शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लेना, धुल लेना, साफ कर लेना। साफ करने के पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया है और एक जो बेलपत्र लिया है, उसे ध्यान से सुनिएगा कि जो आपने अपना दाहिना हाथ जो है उसी के ऊपर आपको अपना एक बेलपत्र रख लेना है, और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना जो लिया है उसको यहां पे रख लीजिएगा। अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जिस मास की जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना। ठीक है, और उसके पश्चात अपनी कामना कह करके ये जो एक चावल का दाना है, एक चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो बेलपत्र है उसे माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ में और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। अपना दाहिना हाथ इसी बेलपत्र के ऊपर बाबा से निवेदन कामना करना, अपने हृदय की बात कह करके इस बेलपत्र को उठा करके ले आना। उठा करके लाने के पश्चात आपके घर की जो चौखट है उस चौखट से इस बेलपत्र को स्पर्श कराना, और अपने घर के उस स्थान पर आपको जाकर के रख देना है जहां पर आपके घर में धन रखने का स्थान है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस वाले उपाय को करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले ही दिन से आपके घर में महाराज धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय खास करके मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, चाहे वो प्राइवेट नौकरी की बात हो या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की बात हो। ठीक है ना, अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर वो किसी एग्जाम को तो देते हैं लेकिन एग्जाम पास नहीं होता है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि उस एग्जाम में वो पास हो जाएं, एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को आज के दिन करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था 5 बेलपत्र आपको लेने हैं ऐसे जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। ठीक है ना, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा शहद। ठीक है, इस तरीके से शहद ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव के नाम से, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, तुम रुका महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आप समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, इस वाली पत्ती पर अच्छे से आपको क्या करना है, शहद लगाना है। 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाना, और जो नीचे की डंडी होती है, इस नीचे की डंडी पर थोड़ा थोड़ा सा शहद लगा करके एक एक करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको ऐसे समर्पित करना होगा कि सभी की सभी बेल पत्रियों की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे, कुछ इस तरीके से।
ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से निवेदन, कामना, विनती करना कि बाबा बस मेरी नौकरी लग जाए, इतनी सी मेरी कामना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये शिव महापुराण का महाराज वो उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी कहीं ना कहीं नौकरी का योग लग ही जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।